Welcome everyone to this basic course on basic genetics, which will be taught by 3 teachers, or which is being taught by 3 teachers, Dr. Richa Arya, myself and Professor J.K. Roy. I have written my address, my phone number, email address here. In case you have any questions, any confusion, anything you want to clear, so there is some topic, you are always free to contact me and I will be happy to answer. और ऐसा भी है कि कभी कभी हो सकता है कि हम कुछ गलत बोल दिए हैं, है ना, तो आप प्लीज़, अगर मैंने कभी कहीं कुछ गलत, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट अगर गलत बता दिया, आप प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उसको करेक्ट करूं, हो सकता है वो गलती से बोल दिया हो, ठीक है। सो ये वीक 5 जो है, इसमें विल बी टॉकिंग अबाउट जीन म्यूटेशन and there will be 5 lectures, and I'll be covering topics like spontaneous mutations, induced mutations, detection of Ames test, CLB method, and the DNA repair. Okay. Now, so first we'll start with what are mutations. Mutation का मतलब क्या होता है? Because general एक हमारे दिमाग में concept रहता है कि mutation is something which is always wrong, but you have to understand कि अगर म्यूटेशन यानी कि चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, म्यूटेशन सिंपली इज चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, और अगर ये जो डीएनए सीक्वेंस है ये एक प्रोटीन कोडिंग रीजन में है, सो यू नो दैट जो भी हमारे जो फिनोटाइप आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोटीन्स दैट आर मेड. So if there is any change in the DNA sequence, of course the proteins will be changed and then it will lead to a phenotypic difference. Now what you have to understand is mutation is not always very bad. बिकॉज अगर म्यूटेशन नहीं होता, जैसे कि आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे, म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. मतलब जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस है, दे एक्ट अपॉन डिफरेंट वेरिएंट्स एंड देन दे सिलेक्ट. सो देर आर 2 बेसिक फिनोमेना दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन टू टेक प्लेस. जैसे कि वन इज म्यूटेशंस और चेंज इन डीएनए सीक्वेंस and the other is recombination. So you can imagine that अगर बैक्टीरिया में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ होता तो हम लोग इन्वॉल्व ही नहीं होते. इसलिए म्यूटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे इसमें रोल करता है. और दूसरा जो आप लोगों का फियर है कि हाँ, म्यूटेशन इज ऑल्सो बैड समटाइम्स. ओके, म्यूटेशंस कैन लीड टू लॉट ऑफ डिजीजेस, डिफेक्ट्स, डिफ़िकल्टीज. तो ये दोनों एस्पेक्ट्स है म्यूटेशन के. तो हम लोग को एक बैलेंस होना चाहिए जीवन में, म्यूटेशन होने का और नहीं भी होने का, ठीक है. सो जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये सब जो नेचुरल फोर्सेस हैं, हम तुम लोगों ने सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. मतलब कि जो अगर एक ही जीन में एक म्यूटेशन हुआ है और 2 अलग अलग उसके जो प्रोजेनी डॉटर सेल्स है, उसमें एक में पुराना वाला जीन था, दूसरे में थोड़ा सा म्यूटेंट था. सपोज अगर एक एनवायरमेंटल चेंज हो गया है जिसमें जो पुराना वाला जो था, जो ओल्ड जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ था, दैट मे नॉट सर्वाइव इन दैट एनवायरमेंट. द वन दैट हैज़ बीन म्यूटेटेड मे सर्वाइव. सो दिस इज अगेन यू नो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. द वन दैट इज फिट विल सर्वाइव. So mutation can be harmful, as I said, and also it can be not harmful. If it is in a gene that is important for the development or function of that organism, then it is harmful. But there are also chances that mutation can take place in the introns or in the non-coding region or in the stretch of DNA where there are no genes. Then that is not harmful. In fact, we will not know about those kinds of mutations. Then mutations can be spontaneous or induced. इसका spontaneous मतलब कि normally हमारे cells में इतनी सारी metabolic activities होती रहती हैं, so that may lead to a spontaneous change in the DNA sequence. Spontaneous मतलब बिना किसी external force के अपने आप हो जाना, ठीक है. और induce मतलब हम जब external कोई agent डालते हैं तो वो induce हम करते हैं उसको, तो वो induced mutation हो जाता है. फिर पर you may wondering कि अगर म्यूटेशंस हो रहे हैं तो फिर तो हम लोग का मतलब बाद में धीरे धीरे करते करते तो म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे. सो दैट विल अगेन बी वेरी वेरी हार्मफुल. बट दैट डजंट हैपन बिकॉज आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी, इट हैज़ सर्टेन मैकेनिज्म्स बाय विच इट कैन रेक्टिफाई द म्यूटेशन. जैसे जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होते हैं जो सेल में अपने आप हो जाते हैं, तो तुम लोग जैसे रेप्लिकेशन अगर पढ़े हो तो रेप्लिकेशन में तुम लोग जानते हो डीएनए पॉलीमरेज जो है उसका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है. तो जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो इतना एफिशिएंट है कि बहुत ही कम
अगर मिस इनकॉर्पोरेशन हुआ है किसी बेस का तो वो डॉटर सेल्स में आए, वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो रिपेयर हो जाता है, ठीक है. देन understanding mutation and some questions that arise. Now this, as I told you, mutations can take place in any cell or anywhere, right? But it can take place in somatic cell. You know what are somatic cells? जो हमारे बॉडी में जितने cells हैं वो somatic cells होते हैं. Germ cells जो होते हैं, germ cells क्या होते हैं? They are responsible for transfer of the information from the parent to the offspring. So if a mutation takes place in the somatic cell, then what will happen? Then it will only affect that person. So it will only affect the person in which the mutation has taken place. Okay, मतलब कि it will not be inherited. Okay, so this may be harmful to that person, but it doesn't get inherited, मतलब उनके progeny में नहीं आता है. लेकिन अगर germ cell में कोई mutation हुआ है तो बहुत chances है कि वो progeny में वो उसका आ जाए, ठीक है. So ये एक चीज़ you have to understand where it has taken place. So only mutations that has taken place in the germ cell are inherited. Okay, what happens when the mutation takes place in the germ cell? Inherited. Okay, and then if it takes place in the somatic cell, they are not inherited. So what are the different kinds of mutation? ये हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होते हैं mutations के, क्या क्या तरीके होते हैं. जैसे कि हो सकता है mutation, कुछ mutations है वो point mutations है, मतलब जस्ट एक बेस पेयर चेंज हो जा रहा है तो वो पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है. उसके बाद कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो पूरा क्रोमोसोम के बड़े बड़े रीजन्स को या तो वो डिलीट कर देते हैं या डुप्लीकेट कर देते हैं या ट्रांसलोकेट हो जाता है, इन्वर्जन, बहुत सारे इस तरह के म्यूटेशंस होते हैं. एक और तरह का म्यूटेशंस है कि आप पूरा क्रोमोसोम, one chromosome, in fact in human there are 46 chromosomes, so there are certain mutations in which one chromosome, whole chromosome is added. For example in Down syndrome, जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो 2 होना चाहिए, लेकिन अगर 3 हो जाता है वो डाउन सिंड्रोम बना देता है. एक होता है क्लाइन टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, X और XY नहीं होकर खाली X रह जाता है, तो ये भी एक तरह का म्यूटेशन नहीं है. उसके बाद can we observe mutations that take place in cells? So the answer to this is no. As I told you earlier that we can only observe mutation if it has a phenotype. अगर mutation में जैसे इंट्रॉन में है, इंट्रॉन में अगर कोई mutation होगा we will not be able to see because क्योंकि वो तो उसका कोई phenotype, इंट्रॉन तो निकल जाता है एक्सॉन में, कोई नॉन कोडिंग रीजन है वहाँ पर है, हेट्रोक्रोमैटिक रीजन, अगर सेंट्रोमेरिक रीजन कहीं पर अगर म्यूटेशन हो रहा है उसको हम नहीं देख सकते. तो हम लोग हर म्यूटेशन को हम लोग नहीं देख सकते until unless it has a visible phenotype. So if it has a visible phenotype, only then we will be able to see the mutation, otherwise we will not be able to see the mutation. So as I was telling you, you have spontaneous mutation, induced mutation. Now induced mutation was first observed by H.J. Muller, Hermann J. Muller in 1927, and he showed that X-rays can cause mutations in Drosophila. They can cause mutations in Drosophila, okay. And at the same time, another scientist, Adler, he showed that X-rays can take place, X-rays have the same effect on barley. Now, one thing which you should also, I'd like to tell you is that at the same time there was another scientist who was working on mustard gas, okay, and that was during the World War time. So she also showed that these gases they can cause mutation, but because उस समय World War चल रहा था तो उसका जो रिजल्ट है वो पब्लिश नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोग जानते हैं कि हर्मन मुलर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शोड. बट उसी समय शार्लोट ऑरबैक है, शी वॉज द वन हु वॉज वर्किंग विथ मस्टर्ड गैस एंड शी शोड दैट दे क्रिएटेड म्यूटेशंस. नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू दे कैन टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स. नाउ आई हैव मेंशन्ड ऑल दिस कि पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन अफेक्टिंग स्मॉल रीजन्स, क्रोमोसोमल एबरेशंस. नाउ mutations are classified on the basis of the phenotype that they are produced. Now what exactly does it mean that it can be classified on the basis of
the phenotypes that they are produced. So, for this we will look at this slide over here. So, first let me tell you, we will be talking generally about the point mutations or very small lesions, one or two bases inserted, deleted. In this week we will not discuss the chromosomal aberration, we will be just talking about the point mutations over here. Okay. Now, point mutations, one kind of point mutation is base substitution. बेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक बेस की जगह दूसरा बेस आ जाना, ठीक है। उसमें भी दो तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रांजिशन, बेस सब्स्टिट्यूशन दैट इज चेंज इन बेस सीक्वेंस, इट कैन बी ट्रांजिशन. What is transition? Transition means when a purine changes to a purine. We know that there are 4 bases A, T, G, C. Of this 2 are purine, 2 are pyrimidine. A और G जो है वो प्यूरिन है, C और T जो है वो pyrimidine है. तो A G बन सकता है, G A बन सकता है, T C बन सकता है. तो ये 4 तरह ट्रांजिशन जो है वो 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन हो सकते हैं, राइट. द अदर इज ट्रांसवर्शन. ट्रांसवर्शन इज that one change from purine to pyrimidine or pyrimidine to purine. So, यहाँ पर A can become C, A can become T, G can become C, G can become T. So, 4 different types are over here and this is purine to pyrimidine. Then pyrimidine to purine is T to A, T to G, C to A, C to G, 4 different types. कुल मिला के 12 तरह के बेस सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं. You should remember this, you should understand transition, transversion. Now, यहाँ पर I have just taken one example to explain to you base substitution. So, the first, which is the normal without any mutation, is the cat ate the rat. Okay. यहाँ पर R की जगह अगर B हो जाएगा, this is a base substitution because इसमें कोई insertion deletion नहीं हो रहा है, खाली एक change हो जा रहा है. So, this now becomes cat ate the bat. Entire meaning has changed. उसी तरह से अगर यहाँ एक म्यूटेशन हो जाता है, the cat are the rat, no meaning. So, just see one single base change has changed the meaning of the sentence. यहाँ पर है the mat ate the rat. Okay. So, what I want to tell you over here is that you should understand that base mutations or point mutations or base changes can change the meaning of the entire statement, right. Now, these base substitutions you can divide them into 4 different categories. You have missense mutation, nonsense mutation, silent mutation and neutral mutation. What are these? Let us go into it one by one. Now, यहाँ पर I have made this is a let's say DNA sequence, this is its RNA. Okay. So, ये DNA हो गया, RNA में ये आ जाएगा. You know that RNA में T नहीं आता है, T के बदले U आ जाता है. तो U, this should be C, UCA, ठीक है. Now, this UCA, it codes for purine. So, here there is no mutation. So, you see this is amino acid, this is serine. Then there is one kind of mutation that is called as missense mutation. So, as you understand the name, missense का मतलब है कि पूरा सेंस चेंज हो जा रहा है उसका, है ना. सो यहाँ पर एक हुआ है, G के बदले A आ गया है, जिसके कारण बन गया है UUA. Now, this codes for leucine. So, entirely different amino acid. So, this will change the function of that protein. There is another mutation that is called as nonsense mutation. What does it mean? It means that the change in the base sequence has somehow changed or put a stop codon. If you look into the genetic codon, you will know there are certain stop codons, there are start codons. जो stop codon में change अगर हो जाएगा, तो you can see कि ये वाला amino acid तो बन गया यहाँ पर, ये वाला, but because यहाँ पर एक stop codon आ गया, वहाँ पर terminate हो जाता है. तो इसके पहले के जो polypeptide है वो तो बन जाएंगे, लेकिन बाद के polypeptide नहीं बनेंगे. So, you know, you get a translation stops because there is a stop codon and suppose लगता है कि stop translation stop codon आ गया, मतलब वहाँ पर terminate कर देना है, ठीक है. Some mutations are called as silent mutations. What is the reason for silent mutations? The reason for silent mutations is
that you should know about the genetic code. एक होता है कि one amino acid can be coded by 4 or 5 different codons. ठीक है, we know that मिथ्योनिन खाली एक से होता है, बट बाकी सारे किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 6 हैं, तो 6 अमाइनो एसिड से चेंज होते हैं. ना सपोज अगर एक चेंज यहाँ पर हो गया, सो व्हाट इट हैज़ डन इज इट हैज़ मेड अनदर कोडॉन विच कोड्स फॉर सीरीन. दिस इज सीरीन ओवर हियर, यहाँ पर भी सीरीन है. तो अगर म्यूटेशन हुआ है बट इट इज़ नॉट चेंजिंग द कोडॉन और इट इज़ नॉट चेंजिंग द अमाइनो एसिड, it is not changing the amino acid that is being specified, so you have a serine again over here. यहाँ पर भी serine था, यहाँ पर भी serine है. तो आप ये देख सकते हैं कि म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन साइलेंट है, क्योंकि उसका कोई हमको इफेक्ट नहीं दिख रहा है. ठीक है. उसी तरह से एक दूसरा म्यूटेशन है न्यूट्रल, जो कभी कभी साइलेंट से हम लोग कभी कभी उसको इंटरचेंज भी बोल देते हैं, लेकिन न्यूट्रल का मतलब है कि अगर यहाँ पर एक तरह का अमाइनो एसिड है, अगर सेम पोलैरिटी का अमाइनो एसिड से चेंज हो जाता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. यहाँ पर थ्रियोनिन है, बट सीरीन एंड थ्रियोनिन दे बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली. सो व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स आर इम्पॉर्टेंट, बट अगर एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड की जगह अगर एक दूसरा एरोमेटिक अमाइनो एसिड आ जाता है तो उससे बहुत चेंज नहीं होता है. उससे जो फंक्शन है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, है ना. और एक चीज़ तुम लोग को ये समझना चाहिए कि जो पॉलीपेप्टाइड है वो बहुत लंबा होता है, वो उसका जो 3D कॉन्फर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट है. बट उस 3D कॉन्फर्मेशन में कुछ बहुत क्रिटिकल रीजन्स होते हैं विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो इफ दीज क्रिटिकल रीजन्स, अगर वहाँ पर कोई म्यूटेशन होता है तो फिर वो ज़्यादा हार्मफुल है, अगर दूसरी जगह हो रहा है तो वो हार्मफुल नहीं है. ठीक है. So these kinds of mutations where the same type of amino acid is replaced, they are called as neutral. Neutral मतलब हो रहा है लेकिन उससे बहुत फर्क, न्यूट्रल रह रहा है सब चीज़, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है ना. Then you have frame shift mutations. इसके पहले we were talking about the base substitution where one base is replaced by another base, and this is frame shift mutations. मतलब कि रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है. यू नो दैट ऑल mRNAs दे हैव अ रीडिंग फ्रेम, दे हैव अ रीडिंग फ्रेम. ठीक है. रीडिंग फ्रेम का मतलब है ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम जो होता है ORF. तो एक कोडॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये इस तरह से ये अमाइनो एसिड्स है A, B, C, D, E and so on. So this is the reading frame. Now there are some mutations which are called as frame shift mutations. इसके पहले जो था they were transition and transversion. So frame shift mutations क्या है? That is because of insertion or deletion. मतलब एक insert हो जाता है या एक delete हो जाता है. अगर वो हो जाता है तो पूरा जो reading frame है वो change हो जाता है. कैसे change होता है? यहाँ पर ये देखो कि the cat ate the rat, इसके पहले वाले example में जो था. Now this A over here अगर ये delete हो गया, okay, this has been removed. So now what happens? The reading frame has changed. Now this becomes 1, 2 and 3. ये हो गया TET, HER, ये हो गया. और ये तो अब ये देखो ये वाला जो कोडॉन है, ये इसका जो अमाइनो एसिड वो डिफरेंट होगा. तो अगर अमाइनो एसिड डिफरेंट हो जाता है तो फिर क्या होगा? पूरा प्रोटीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे के जितने अमाइनो एसिड है सारे चेंज हो जाएंगे. ठीक है. तो ये ज़्यादा हार्मफुल है. ये भी, इसमें भी एक पॉइंट यहाँ पर एक ध्यान देने वाला है कि अगर ये लेट्स से ये स्टार्टिंग ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यहाँ कहीं आखिरी में हो रहा है तो हो सकता है कि उतना असर ना पड़े, थोड़ा असर पड़ेगा पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर यहीं पर ही अगर कहीं फ्रेम शिफ्ट हो जा रहा है तो पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. पॉलीपेप्टाइड जो है वो चेंज हो जाएगा तो ज़्यादा हार्मफुल होगा. सो दिस वॉज डिलीशन. नाउ सपोज base has been inserted. Okay, so this is deletion and this is insertion. Okay, deletion and insertion. तो यहाँ पर एक insertion हो जाएगा. So again you see this is changed now. पूरा का पूरा amino acid change हो जाता है. So these are called as frame shift mutations. There is another kind of
mutation which we call as expanded trinucleotide repeats. इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जीन्स होते हैं, उसमें ट्रिपलेट कोडॉन्स जो है वो कई बार वो रिपीट होते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पर आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ CAG कोड्स फॉर पॉलीग्लूटामाइन, ठीक है. नाउ normally this is an example, I have not written over here but I'll just write now. This is an example of a gene which is called as Huntington जीन है, और ये जो एक डिजीज कॉज होता है उसको बोलते हैं हंटिंगटन्स डिजीज. हंटिंगटन्स डिजीज, दिस इज अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज. मतलब इसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो धीरे धीरे डिजेनरेट करते हैं. ये एज रिलेटेड है, ये प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेशन है. तो जो हंटिंगटन जीन है उसके एक्सॉन 1 में देर आर लेस देन 35 और लेस देन 35 रिपीट. सो दिस इज इन अ नॉर्मल कंडीशन. लेकिन अगर ये जो रिपीट का नंबर है, इफ इट इंक्रीजेज मोर देन 35 देन द डिजीज प्रोग्रेसेस, मतलब वो डिजीज कंडीशन आ जाता है. सो दिस कैन बी सो एज द नंबर, सो इफ इट बिकम्स मोर देन लेट्स से 60 to 100 के बीच में अगर हो जाता है, देन यू हैव वेरी सिवियर काइंड ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज. थोड़ा सा 35 और 60 के बीच में माइल्ड फिनोटाइप दिखता है, बट स्टिल दिखता है. सो दीज आर एक्सपैंडिंग ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, जहाँ पर जो रिपीट्स होते हैं CAG कोडॉन जो रिपीट होते हैं उसका फिर वो एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन होता है. उसका विल टॉक अबाउट इन सम क्लास लेटर कि वो एक्सपेंशन कैसे होता है. तो जब वो एक्सपैंड करता है तो वो होता है, उसको बोलते हैं वो एक डिजीज्ड कंडीशन होता है, ठीक है. सो ये इस तरह की जो डिजीज़ है जैसे हंटिंगटन है और भी है, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीक्यू डिसऑर्डर्स, ओके. पॉलीक्यू डिसऑर्डर्स, क्योंकि दे कोड फॉर ग्लूटामिन. ग्लूटामिन का जो साइन है बायोकेमिकल वो Q है, इसलिए बोलते हैं पॉलीक्यू डिसऑर्डर, राइट. So then there are some questions that you can try to answer. You can write, what is the difference between revision question, you can say, difference between transition and transversion. Again, you have to look into this anticipation. ये एक बहुत important term है anticipation, जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में बोला जाता है कि अगर पेरेंट्स में है तो चाइल्ड में होने की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है. एंटिसिपेशन. देन मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है. उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जेनेटिक कोड को रेफर करना होगा. ओके, दिस इज समथिंग यू शुड ट्राई, क्योंकि अनटिल अनलेस यू डू इट, एज आई हैव बीन टेलिंग, जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. तो एक कोडॉन है दैट स्पेसिफाइज ग्लाइसिन, undergoes a single base change and substitution and it becomes a nonsense codon, ठीक है. So mention what kind of, whether it is transition, transition, transversion and कहाँ पर mutation हुआ है. तो यहाँ पर आपको जेनेटिक कोड को रेफ़र करना होगा और ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं यहाँ पर करा सकती हूँ, बट आई थिंक इट विल बी बेटर इफ़ यू टेक आउट द जेनेटिक कोड, राइट. ओके, आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच दिस. लाइक यू जस्ट राइट DNA सीक्वेंस, ग्लाइसिन का क्या होगा, उसका mRNA क्या बनेगा और वो कोडॉन, उसमें कहाँ पर चेंज, फिर आप बता पाएंगे कि अगर चेंज हुआ है, नॉनसेंस म्यूटेशन बना है तो किस तरह का बना है, क्या ट्रांजिशन है, ट्रांसवर्जन है. और इसके लिए आपको जेनेटिक कोड को रेफ़र करना ज़रूरी है. इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए. अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए. ओके, थैंक यू.